महाभारत के प्रारंभिक काल में कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक विशेष वरदान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह किसी भी देवता को पुकारकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। युवा कुंती ने यह वरदान सूर्य देव को आजमाया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। कुंती बिना विवाह के संतान की माता बनने से समाज की आलोचना से डरती थी, इसलिए उसने नवजात कर्ण को एक बक्से में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने उस बक्से को पाया और कर्ण को गोद लिया। कर्ण का पालन पोषण एक सामान्य परिवार में हुआ, लेकिन उसमें शौर्य और साहस की अद्भुत क्षमता थी। उसने किशोरावस्था से ही योद्धा बनने का सपना देखा और धनुर्विद्या में निपुणता हासिल करने का संकल्प किया। कर्ण ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई गुरुओं के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी निम्न जाति के कारण उसे अस्वीकार किया गया। तब कर्ण ने परशुराम का सहारा लिया, जिन्हें केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देने का नियम था। परशुराम से शिक्षा कर्ण ने परशुराम को यह बताया कि वह एक ब्राह्मण है और उनसे युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उसे शस्त्रों की गूढ़ विद्या सिखाई, जिससे कर्ण एक अद्वितीय धनुर्धर बन गया। एक दिन परशुराम को कर्ण का असली परिचय पता चला। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह अपनी सारी सीखी हुई विद्याएं भूल जाएगा। कर्ण का अपमान। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा रहा। एक सारथी पुत्र होने के कारण उसे कई बार अपमान का सामना करना पड़ा। हस्तिनापुर में अर्जुन के साथ प्रतियोगिता के दौरान उसे पांडवों और विशेषकर अर्जुन ने सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया। दुर्योधन ने कर्ण के शौर्य को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बना दिया। इससे कर्ण और दुर्योधन के बीच गहरी मित्रता हो गई। कर्ण ने अपनी पूरी निष्ठा दुर्योधन को समर्पित कर दी। द्रौपदी स्वयंवर। कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर में भाग लेना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने उसे उसकी जाति के कारण अपमानित किया और प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। इससे कर्ण का पांडवों के प्रति वैर भाव और भी बढ़ गया। कर्ण ने दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचने में मदद की। उसने द्रौपदी के अपमान में भी अहम भूमिका निभाई, जब उसे भरी सभा में नीचा दिखाने की कोशिश की गई। युद्ध की तैयारियां। महाभारत के युद्ध से पहले कर्ण ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया कि कौरवों को विजय मिले। उसने अर्जुन को हराने की शपथ ली और युद्ध के लिए खुद को पूरी तरह तैयार किया। युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण को अपने असली पुत्र होने का सत्य बताया और उसे पांडवों का साथ देने के लिए कहा। लेकिन कर्ण ने दुर्योधन से अपनी मित्रता निभाने का निर्णय लिया और कुंती से वादा किया कि वह केवल अर्जुन के साथ ही युद्ध करेगा। कृष्ण का संवाद। कृष्ण ने भी कर्ण से मिलकर उसे पांडवों का साथ देने की सलाह दी। उन्होंने कर्ण को उसकी सच्चाई और पांडवों का अधिकार बताया, परंतु कर्ण ने अपनी निष्ठा को दुर्योधन के प्रति बनाए रखा। युद्ध के प्रारंभ में भीष्म ने कर्ण को कौरव सेना में शामिल होने से रोका, क्योंकि वह दुर्योधन को सही रास्ते पर लाने में विफल रहा था। भीष्म के गिरने के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया। कर्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अद्वितीय वीरता दिखाई और कई योद्धाओं को परास्त किया। उसकी युद्ध कला और पराक्रम ने कौरव सेना को नई ऊर्जा प्रदान की। घटोत्कच का वध। कर्ण ने अर्जुन के पुत्र घटोत्कच को अपने विशेष शस्त्र शक्ति से मार गिराया। इस शक्ति का उपयोग अर्जुन के खिलाफ होना था, लेकिन युद्ध की स्थिति में कर्ण को इसका इस्तेमाल घटोत्कच के खिलाफ करना पड़ा। कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम युद्ध का क्षण करीब आ गया। दोनों अपने शौर्य के शिखर पर थे और युद्ध ने एक नाटकीय मोड़ लिया। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। वह अपने गुरुदेव परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण शस्त्र चलाने की कला को भूल गया। अर्जुन द्वारा कर्ण का वध। जब कर्ण रथ के पहिए को निकालने की कोशिश कर रहा था, तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के निर्देश पर उस पर प्रहार किया और कर्ण का वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। यह सुनकर युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को अत्यधिक दुख हुआ। कर्ण का अंतिम संस्कार पांडवों ने पूरे सम्मान के साथ किया। युधिष्ठिर ने अपने भाई का सम्मान करते हुए उसे दानवीर और महान योद्धा के रूप में याद किया। कर्ण की दानवीरता के अनेक प्रसंग महाभारत में प्रसिद्ध हैं। यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी उसने अपने कवच कुंडल दान कर दिए थे, जिससे उसकी महानता और भी बढ़ गई। इंद्र का छल। कर्ण के कवच कुंडल दान करने की घटना में इंद्र ने छल पूर्वक उनसे यह दिव्य कवच प्राप्त किया ताकि अर्जुन की रक्षा हो सके। इसके बदले इंद्र ने उन्हें शक्ति नामक अस्त्र दिया। कर्ण ने पूरे जीवन में मित्रता, निष्ठा और धर्म का पालन किया। वह जीवन भर संघर्ष करता रहा, परंतु उसने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। कर्ण के जीवन में कई बार वह अंतर्द्वंद्व से गुजरा कि क्या वह सही पक्ष में है या नहीं, लेकिन उसने हमेशा अपने वचनों और मित्रता के प्रति निष्ठा बनाए रखी। कर्ण को महाभारत के सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक माना गया। उसकी युद्ध कला, त्याग और महानता ने उसे इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाया।